स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे SE2 के सिलेबस का है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके 2 पार्ट पहले हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम आपको बता चुके हैं नेशनलिज्म की स्टार्टिंग किस तरह से हुई थी, यूरोप से कह सकते हो किसकी स्टार्टिंग हुई थी और कैसे ये इंडिया में धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुआ, और इसके अंदर किस एक मेन लीडर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कैसे जो वर्ल्ड वॉर 1 था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसके जो नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़े थे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट पड़े थे हमारे इंडिया के ऊपर, उस टाइम पे कौन कौन से मेन इंसिडेंट हुए थे, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इंडिया में जब 1915 में गांधी जी आए थे, तो उनके बाद एक लोगों की एक नई उम्मीद बनी। उन्होंने क्या एक तरीके से हमारे कंट्री को लीड करना शुरू किया, और जो नए तरीके से क्या है, एक तरीके से जो मूवमेंट्स हैं वो लॉन्च किया, जिसमें क्या एक तरीके से सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का मतलब बताया, जिसकी स्टार्टिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका से कर दी थी, ठीक है ना। और गांधी जी ने फिर इंडिया में भी क्या है एक तरीके से 3 मेन जगहों पर, दैट मीन्स बिहार के चंपारण में, खेड़ा गुजरात में और अहमदाबाद में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसी के आगे हम अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारे उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा आपको पता है, मैंने बताया था क्या था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, ठीक है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे द रॉलेट एक्ट, ठीक है, द रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। क्या था ये रॉलेट एक्ट? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब गांधी जी ने 3 जगहों पे जब सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया ना, तो उसके बाद गांधी जी को वहां से एक अच्छी सक्सेस मिली। तो गांधी जी ने उसके बाद क्या एक तरीके से जो रॉलेट एक्ट आया था ना 1919 में, उसके खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च किया, नेशन वाइड सत्याग्रह, कि पूरे देश में एक साथ सत्याग्रह किया जाएगा, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब पता ही है, दैट मीन्स गांधी जी क्या चाहते थे कि नॉन वायलेंस तरीके से, दैट मीन्स कि कोई भी हिंसा ना की जाए, अहिंसा के पथ पर चला जाए, और किसी भी तरीके की चीजें ऐसी ना हो जिससे कि क्या है, किसी को कोई हार्म पहुंचे, ठीक है। आपको धर्म का रास्ता अपनाना है, क्लियर, ये गांधी जी का मानना था। तो इसी तरीके से क्या गांधी जी ने 1919 में क्या है एक तरीके से नेशन वाइड सत्याग्रह की शुरुआत की, किस चीज के खिलाफ? रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। ओके, अब ये रॉलेट एक्ट क्या था इसके बारे में बता देते हैं कि ये रॉलेट एक्ट क्या था, एक एक्ट था जिसको किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, ठीक है। इस एक्ट के पास होने से क्या हो गया था कि कोई भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी हमारे कंट्री में, उसको जो गवर्नमेंट है वो सप्रेस कर सकती है, दबा सकती है, ठीक है ना। किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बिना सरकार की परमिशन के एक तरीके से कह सकते हो कि उठने की परमिशन अब नहीं है, ठीक है। दैट लाइक आप पॉलिटिकल ग्रुप नहीं बना सकते, आप आंदोलन नहीं कर सकते हो, विरोध नहीं कर सकते चीजों का। इसी के साथ दूसरी चीज क्या थी इस रॉलेट एक्ट में, कि आप किसी भी पॉलिटिकल जो एक तरीके से लीडर्स हैं, उनको आप जेल में डाल सकते हो बिना किसी ट्रायल के, कम से कम 2 साल के लिए आप उनको जेल में बंदी बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप उनके ऊपर कोई केस हो ना हो, उससे रिलेटेड कोई चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज था। तीसरी चीज क्या है एक तरीके से, तो इन चीजों का विरोध करते हुए गांधी जी ने क्या कहा कि हम नॉन वायलेंट तरीके से क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस का यूज करेंगे, और जो ये अनजस्ट लॉज है ना, ये जो गलत कानून आए हैं, इनके खिलाफ हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे, अपना विरोध शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी की स्टार्टिंग कब की जाती है, किसके साथ की जाती है? 6 अप्रैल को क्या है इसकी स्टार्टिंग कर दी जाती है गांधी जी के द्वारा। अब इसकी स्टार्टिंग के साथ क्या हुआ कि गांधी जी ने जब इसकी स्टार्टिंग की, तो बहुत सारी जगहों पर, तो गांधी जी ने इसकी स्टार्टिंग किस चीज से की? एक हड़ताल के साथ की, और इसी के साथ क्या है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी रैलियां निकाली गई, ठीक है। अलग अलग हिस्सों में, शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में रैलियां निकाली गई। जो वर्कर्स थे वो हड़ताल पर चले गए, रेलवेज वगैरह के जो वर्कर्स थे, ठीक है, लोगों ने दुकानें बंद कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो ये पूरा जो आंदोलन है, दैट मीन्स की जो सत्याग्रह जो था एक तरीके से ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है ना, उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। अब इस चीज के रिवर्स में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक दमनकारी तरीका, ठीक है ना, वो यूज किया। और उन्होंने क्या किया, जो एक तरीके से जो लोग थे जो रैलियां कर रहे थे, ठीक है ना, हड़तालों पर जा रहे थे, उन लोगों को दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए सबसे पहले उनका कम्युनिकेशन रोक दिया, ठीक है। रेलवेज, एक तरीके से जो रेलवेज वगैरह से इन सब से जाने की जो सुविधाएं थी ना, ठीक है ना, जो एक तरीके से जो हड़ताल कर रहे थे वर्कर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, रेलवे ट्रैक्स वगैरह को, इन सारी चीजों को क्या तोड़ने की कोशिश की, जिससे कि क्या कर दिया जाए, जो ब्रिटिशर्स हैं वो घबरा जाएं और अपने जो ये कानून है उनको वापस ले लें,
ठीक है ना। तो इसी के साथ क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी क्या किया, जो आंदोलन कर रहे थे उनको सप्रेस करने की कोशिश की और उनको उठाकर जेल में डालने की कोशिश की। और अमृतसर वगैरह से क्या काफी सारे लोकल लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया गया। ठीक है। और गांधी जी को दिल्ली आने पर बैन कर दिया, दैट मीन्स उनका दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो एक एक्शन था गवर्नमेंट का जो उन्होंने लिया कि गांधी जी अगर दिल्ली में एंटर करेंगे तो लोग उनसे जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो आंदोलन बड़े लेवल पे फैलेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, इस चीज का सहारा लिया। ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, स्टार्टिंग होती है एक बहुत बड़े इंसिडेंट की। ठीक है। वो कौन सा इंसिडेंट था अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या शुरू किया 10 अप्रैल को। ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने भी क्या कर दिया, जो वर्कर्स हैं जो हड़ताल कर रहे थे या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका जवाब देने के लिए जो अमृतसर में क्या कर दिया, जो पुलिस वालों ने जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। ठीक है ना। क्योंकि जो लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पे, पोस्ट ऑफिस पे, बैंक्स वगैरह इन सब पर को जाकर क्या कर रहे थे, लूट रहे थे, उनपे हमले कर रहे थे जो लोग इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे थे। तो इस वजह से पुलिस ने भी क्या किया, उनपे गोलियां चलाई। ठीक है। और इसी के साथ क्या है, वहां पर दैट मीन्स अमृतसर में मेनली मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है। ठीक है। और वहां की कमांड कौन संभालते हैं, जनरल डायर वहां के कमांड संभाल लेते हैं। अब मार्शल लॉ क्या था, ठीक है, मार्शल लॉ के तहत क्या था कि आप कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते, आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, आप कोई ग्रुपिंग नहीं कर सकते, इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जनरल डायर ने कमांड संभाली और जनरल डायर क्या हुआ, 13 अप्रैल का वो भयावह दिन था, दैट मीन्स वो भयानक दिन था जिस दिन ये इंसिडेंट होता है, दैट मीन्स जिसको कि हम जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। क्या था वो, वहां पर बहुत भारी भीड़ इकट्ठी थी। कहां पे, जलियांवाला बाग जो ग्राउंड था ना वहां पर। 2 रीजन थे इकट्ठे होने के। एक तो कुछ लोग तो इकट्ठे हुए किस वजह से कि जो गवर्नमेंट की जो एक तरीके से जो ये लॉज आए थे ना, इनका विरोध करने के लिए। ठीक है। अपनी पॉलिसीज आके की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने के लिए। और कुछ लोग आए थे वहां पर बैसाखी का जो एनुअल फेयर लगता था ना, मेला लगता था अप्रैल के टाइम पे पीरियड पे, तो उस मेले को अटेंड करने आए थे। ठीक है। अब वहां पर कुछ लोग शहर के थे, कुछ शहर से बाहर से आए थे, तो अलग अलग जगहों से लोग आए थे और लोगों को नहीं पता था कि अब अमृतसर में मार्शल लॉ लग चुका है। ठीक है। जिसके तहत कि आप कहीं पर भी ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते। और उसी के साथ क्या है, वहां पर जनरल डायर पहुंच जाते हैं जलियांवाला बाग ग्राउंड में। ठीक है। और वहां पर जो एग्जिट गेट थे उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और लोगों पर ओपन फायरिंग शुरुआत उसकी करवा दी जाती है, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हो जाती है। ये एक हमारे हिस्ट्री का एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको कि हर कोई याद रखता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से। ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट से का बदला लेने के लिए एक फेमस क्या नाम है, हमें कह सकते हैं हमारे रेवोल्यूशनरी थे उधम सिंह, उनको याद रखा जाता है जिन्होंने इस चीज का बदला लिया था। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने हमारे चैनल पे अपलोड की है। उधम सिंह कौन थे, कैसे उन्होंने बदला लिया था, पूरी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी डिटेल। अगर आप क्या नाम है वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो फाइनली जब उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और हजारों लोगों की वहां पर डेथ हो गई। ठीक है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे, प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, दैट मीन्स कि कुछ लोगों को इस तरह मरवाकर वो जो बाकी जो सत्याग्रही थे ना उनके मन में डर पैदा करना चाहते थे। ठीक है ना। उनको वो सबक सिखाना चाहते थे कि अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे, हमारा विरोध करेंगे तो आपको इस तरह की चीजें देखने को, फेस करने को मिल सकती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। अब इस इंसिडेंट के बाद लोग भी शांत तो नहीं बैठेंगे ना, तो ऐसा ही हुआ। तो इसके कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। क्या थे वो रिजल्ट, अब वो देखते हैं। जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ और उसके बारे में धीरे धीरे शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग गांवों में, कस्बों में जो नॉर्थ इंडियन थे, नॉर्थ इंडिया के जो प्लेसेस थे, वहां तक जब खबरें पहुंची तो हर जगह पर क्या है, जो भीड़ है उसने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने भी क्या एक तरीके से हड़ताल करनी शुरू कर दी, पुलिस वालों से सीधा टकराना शुरू कर दिया, पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब इसी के बदले में गवर्नमेंट तो शांत नहीं बैठेगी, ब्रिटिशर्स कौन सा शांत बैठने वाले थे। उन्होंने भी क्या किया, जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उन लोगों को रिप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको मारने के लिए उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उनको टॉर्चर किया। ठीक है। और उनको मजबूर किया जाता था कि वो एक तरीके से जहां पर भी उनको अंग्रेजी सैनिक दिखाई देंगे, जो भी दिखाई देंगे, उनके सामने उनको जमीन पर नाक रगड़ने तक के लिए उनको मजबूर किया गया। उनको घुटने के बल गलियों में चलाया जाता था। जब भी उनको कोई अंग्रेज दिखाई देते थे उनको सैल्यूट करने के लिए, उनको सलाम करने के लिए कहा जाता था। ठीक है। और कुछ गांव तो ऐसे थे जिनको एक तरीके से कहा जाता है कि
पूरा आग के हवाले कर दिया गया। ठीक है, लोगों को कोड़े मारे जाते थे। ठीक है, और कुछ गांव जैसे कि यहाँ पे हमारा है गुजरन वाला गांव, जो कि इस टाइम पे पंजाब में था और आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, वहां पर तो बमबारी भी की गई थी। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग थे उनको मारा गया था इस पूरे इंसिडेंट में। अब देखिए, गांधी जी ने इसी के साथ क्या कर दिया, इस नेशन वाइड सत्याग्रह को यहीं पर कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने क्या देखा कि मैं तो क्या चाहता था कि वायलेंस ना हो, और इसमें तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वायलेंट एक्टिविटीज हो रही है। तो इसी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को यहीं पर रोक दिया। ठीक है, और यहीं पर नेशन वाइड सत्याग्रह रुक गया। ओके, अब इससे आगे क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी।